नमस्कार दोस्तों, सीएससी गुरु टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार आज सभी वीएलई भाई के लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। जैसा कि आप सभी वीएलई भाई जानते हैं कि हम सीएससी के नए सर्विस जो आते हैं उनका वीडियो बना के आप लोगों तक उसकी जानकारी पहुँचाते रहते हैं। तो अगर आज हम आपके लिए जो लाए हैं वो है सीएससी बैंक मित्र पोर्टल। सीएससी बैंक मित्र पोर्टल पे हमारे वीएलई भाई कैसे आवेदन करेंगे, उनका जो एप्लीकेशन है कौन अप्रूव करेंगे, कितने दिनों तक बैंक मिल जाएंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो में के माध्यम से आप तक मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमारे नए वीएलई भाई हैं, अगर वो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सीएससी गुरु टेक सब्सक्राइब करें और इसी के बगल में बेल आइकन का जो बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, जिससे हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें ये जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो आज का जो सेशन है वो सीएससी बैंक मित्र पोर्टल के बारे में है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें और वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सारी जानकारी उन तक भी पहुंचे और सीएससी बैंक मित्र या सीएससी बैंक मित्र बनकर जो बैंक बीसी बनकर अधिक से अधिक अर्निंग करें। तो चलिए आज का जो टॉपिक है सीएससी बैंक मित्र पोर्टल। सीएससी बैंक मित्र पोर्टल पे आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है हम स्टेप बाय स्टेप आपको सीएससी उत्तर प्रदेश की जो टीम है उनके माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। वीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। आज की मुलाकात में मैं आपको बैंक मित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूं। सबसे पहले वीएलई भाइयों को मैं बता देता हूं कि सिर्फ वही वीएलई भाई इस पर रजिस्टर कर सकते हैं जिनके पास सीएससी आईडी है। अगर कोई बैंक बीसी अदर देन वीएलई है और वो डायरेक्टली पोर्टल रजिस्टर करना चाहता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। सबसे पहले उसको वीएलई के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद सीएससी आईडी पासवर्ड आने के बाद ही वो बैंक मित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसके लिए आपको bankmit.csccloud.in पर जाना है, उसके बाद .in पर जाना है। उसके बाद आपको इस प्रकार के जो डैशबोर्ड पर जो आपको स्क्रीन दिख रही है उस प्रकार की स्क्रीन खुलेगी जिसमें होम, अबाउट, माई ऑफर, पार्टनरशिप हर एक ऑप्शन पर, जिसमें वीएलई रजिस्ट्रेशन, वीएलई इन्फॉर्मेशन अपडेट, वीएलई कमीशन सबके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद हम ये आपको बताना चाहते हैं हमारे साथ कौन कौन से बैंक से हम आपको बीसी दे सकते हैं। जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जा सकते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, इलाहाबाद बैंक है, सेंट्रल बैंक है, यूको बैंक है इत्यादि। रीजनल बैंक में जाएं तो बैंक बड़ौदा ग्रामीण बैंक है, बड़ौदा राजस्थान केसीआर बैंक है, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है, एक्सेट्रा। इसमें जैसे कि जो बैंक हमारे साथ बीसी, जो वीएलई हमारे साथ बीसी बन चुके हैं वो अपना टीडीएस फॉर्म यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टीडीएस डाउनलोड पे जाके। अगर और जो बैंक मित्र बन चुके हैं और वो अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये आईडी कार्ड ऑप्शन दिख रहा है, डाउनलोड ऑप्शन में आईडी कार्ड डाउनलोड, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन खुलेगी सीएससी आईडी एंड पैन कार्ड नंबर। आपको वहाँ पर सीएससी आईडी डालना है, पैन नंबर डालना है, सबमिट कर देना है, आपका आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप जिस भी ज़िले में रह रहे हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को जानना चाहते हैं या आपके कौन एफआई आपके एरिया में वर्किंग है, उसके लिए आप कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की लिस्ट भी देख सकते हैं और अपने एफआई कोऑर्डिनेटर की भी लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं बैंक मित्र रजिस्ट्रेशन पे। अब वीएलई जहाँ पे दिख रहा है ना वीएलई रजिस्ट्रेशन, आप सबसे पहले वहाँ पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके पास ओपन होगा एग्जिस्टिंग और न्यू यूज़र। एग्जिस्टिंग मतलब होता है आप ऑलरेडी किसी न किसी बैंक के बीसी हैं। न्यू यूज़र आप बैंक मित्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी बैंक बीसी के लिए आप अभी नए वीएलई हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। जैसे ही आपने न्यू यूज़र पर क्लिक किया तो आपके सामने स्क्रीन खुलेगी कि आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज फोटो, प्रूफ ऑफ सेटलमेंट अकाउंट। अगर आपके पास अभी बीसी नहीं है, सेटलमेंट अकाउंट नहीं है तो आप दूसरा अकाउंट भी लगा सकते हैं। प्रूफ ऑफ आईडी कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस, बैंक मित्र रजिस्ट्रेशन, इनसाइड और आउटसाइड का फोटो, आपका जो सेंटर है उसका इनसाइड की इमेज और आउटसाइड की इमेज विद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको अपलोड करना है। सेविंग अकाउंट नंबर,
चेकबुक है चेकबुक, पासबुक है पासबुक, आपके पास स्कैन कॉपी है स्टेटमेंट की, वो भी अपलोड कर सकते हैं। आईआईबीएफ सर्टिफिकेट आपका होना अनिवार्य है, पुलिस वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है, पैन नंबर, पैन कार्ड, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आप अदर की हैं और अब भी आप सीएससी में बैंक बीसी बनना चाहते हैं, तो जिस बैंक के साथ कार्यरत हैं उसके साथ नो ऑब्जेक्शन, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए, उस कार्य को बंद करके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर यहाँ पर अपलोड करना होता है। उसके बाद हम जाते हैं सीधे डायरेक्टली फुल, फिर ओपन होता है अपने डिजिटल सेवा पोर्टल। आईडी पासवर्ड डालोगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन का न्यू यूजर पे क्लिक करना है, सबमिट करना है, तो आपके इनिशियल डिटेल भरने के लिए फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको इनिशियली आपके सीएससी आईडी दिखेगी, ईमेल आईडी जो कि आपके ऑलरेडी उसमें दिखेगी, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको अपना नाम और फोटो अपलोड करना है। उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स पे जाना, क्लिक करना है। जैसे ही इसको नेक्स्ट करेंगे तो पर्सनल डिटेल पे आ जाएंगे। आपका नाम, आप मैरिड है अनमैरिड है, मेल है फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, मोबाइल नंबर क्या है, मेल आईडी क्या है, ये यहाँ पे सबमिट करेंगे। फिर नेक्स्ट करना है तो बीसी सेंटर की लोकेशन, बीसी सेंटर की डिटेल भरी जाएगी कि आप रूरल है कि अर्बन है। रूरल है तो रूरल पे क्लिक करना है, अर्बन है तो अर्बन पे क्लिक करना है। तो स्टेट कौन सा है आपका, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, विलेज कौन सा है, पिन कोड क्या है आपका, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, ये ऑटोमेटिक उठाता है। बैंकिंग में आते हैं। अब इसके बाद आपसे पूछा है कि किस बैंक के लिए, आपके नियरेस्ट कौन सी बैंक है, उस पर क्लिक करना है। जैसे इलाहाबाद है, स्टेट बैंक है, कोई भी बैंक हो सकता है, आप जो आपके नियरेस्ट बैंक है उस पर क्लिक करना है, और उसमें कौन सी ब्रांच है, क्या डिस्टेंस है आपसे, आईएफएससी कोड क्या है उसका, यहाँ पे लिखना है। और फॉर कमीशन सेविंग अकाउंट नंबर भी आपको अब लिखना है, और उसकी इमेज भी अपलोड करनी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, लेटेस्ट क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है, लेटेस्ट मतलब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, वो आपको अपलोड करनी है। आपने आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट यस करना है तो अपलोड करना पड़ेगा, नो किया है तो बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। आईबीए सर्टिफाइड है, यस है नो है। पैन नंबर के अंदर पैन नंबर लिखना है और पैन नंबर की इमेज अपलोड करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अब आपके सेंटर में क्या हार्डवेयर है उसकी डिटेल आपको भरना है। जैसे कि मेरे पास आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, कितने लैपटॉप हैं, कितने डेस्कटॉप है, कौन सा नेट इस्तेमाल करते हैं, क्या कनेक्टिविटी है, गुड है, वेरी गुड है, स्ट्रेंथ क्या है उसकी, या नेटवर्क कौन सा इस्तेमाल करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर कौन है, बीएसएनएल है, एयरटेल है, वोडाफोन है, फिंगरप्रिंट डिवाइस कौन सी है, मोर्फो है, मंत्रा है, पोजेंट है, उसका सीरियल नंबर क्या है। आप अगर कोई पिन पैड डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रोटीम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी भी डिटेल आपको भरना है। उसके बाद आपको बैंक की डिटेल में देखना है। बैंक डिटेल में देखना है कि आप किस बैंक के लिए इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि अभी हमने खोल रखा है कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसी है, ईको है, एचडीएफसी है, आप बैंक वहाँ पर चूज कर सकते हैं। नियरेस्ट ब्रांच कौन सी है उसकी, वो कितने किलोमीटर में आती है, 0 से 5 किलोमीटर में आती है, 5 से 10 किलोमीटर में आती है, 10 से 15 किलोमीटर में आती है, किस विलेज में, आपके एग्रीकल्चर लैंड है कि नहीं है, आपके पास स्टाफ कितना है, आप कितने समय से आप वहाँ पर कार्यरत हैं, कितने आप डिपेंडेंस कितने हैं, आप किसी में जॉब करते हैं या नहीं करते हैं, ये सभी चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। और आपको ये भी, अगर आप कहीं भी जॉब किसी भी बैंक में कार्यरत है अदर बीसी से और आप सीएससी में लेना चाहते हैं, उसका एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। उसके बाद आपको जैसे ही आपको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो इस प्रकार का आपको प्रीव्यू दिखेगा। प्रीव्यू पे अब जैसे ही इसको सबमिट करेंगे एप्लीकेशन को, कंप्लीट होने के बाद 11 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उसके बाद आपको सबमिट करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करना है
डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करना है, सभी डॉक्यूमेंट उनको दिखाना है। दिखाने के बाद जब इसे ही डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उसको वेरीफाई करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सभी डॉक्यूमेंट देखेंगे, वो अपना पोर्टल खोलेंगे, पोर्टल से उसको सारे डॉक्यूमेंट मैच करा के वेरिफिकेशन करेंगे उसका। अगर कुछ चीज़ गलत है तो उनको आपको करेक्ट करवाएंगे, अगर सारी चीज़ सही है तो वो अप्रूव कर देंगे, अगर कुछ चीज़ गलत है तो उसको करेक्शन करवाना है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वेरिफिकेशन के बाद वो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद वो डाटा सेंट्रल ऑफिस के पास चला जाता है, सेंट्रल ऑफिस उसको बैंक के साथ शेयर करता है। उसके बाद बैंक, जिस बैंक पे हमारे पास डिटेल आती है कि अगर हमारे पास किसी बैंक का पीसी किस किस बैंक में लोकेशन मिलती है, उस हिसाब से हम उनको फाइनलाइज करते हैं। उसी प्रकार ऐसे ही न्यूज़। अब आते हैं एग्जिस्टिंग पर। जैसे कि एग्जिस्टिंग है, हमारे वीएलई जो ऑलरेडी बैंक में बीसी हैं और वो उन्होंने अभी तक बैंक में पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो सबसे पहले एग्जिस्टिंग पर क्लिक करना है। स्क्रीन खुलेगी, उनको ये पासपोर्ट साइज फोटो, अकाउंट की डिटेल, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, आईआईबीएफ, एनओसी और क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट सभी अपने पास रखना है। और सभी को डेस्कटॉप से या लैपटॉप से अपने जो भी स्कैनर है, स्कैनर से स्कैन करना है और प्रॉपरली स्कैन करना है, ब्लर नहीं करनी कोई भी। और जो प्रिस्क्राइब साइज दिया हुआ है, जैसे ही पासपोर्ट साइज को, पासपोर्ट फोटो को आपको 25 से 50 केबी में ही अपलोड करना है, इससे ज़्यादा का अपलोड नहीं होगा। अपने सीएससी के आईडी एंड पासवर्ड डालना है। जैसे ही सीएससी आईडी पासवर्ड डालोगे, साइन इन करोगे, तो आप किस बैंक के बीसी हैं उस पर उसका केओ कोड होता है, उस केओ कोड को इसमें डालना है। डालने के बाद किस बैंक का बैंक चूज करनी है। सपोज मैं एसबीआई का सीएसपी हूँ, मेरा कोड 1868 से स्टार्ट होता है और मैं नीचे सेलेक्ट एसबीआई ही सिलेक्ट करके सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद सेम स्क्रीन खुलेगी, उसमें मेरा सीएससी आईडी और मेल आईडी मेरी ऑलरेडी फिल्ड होंगी। उसके बाद मुझे अपना नाम, फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के बाद पर्सनल डिटेल दोबारा अपलोड करनी है। पर्सनल डिटेल में आपकी मेल, फीमेल, नेम, ये जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे, सेव नेक्स्ट करने के बाद बीसी सेंटर की डिटेल अपलोड करनी है। बीसी सेंटर आपका कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस ब्लॉक में, सारी डिटेल अपलोड करने के बाद आपको बैंकिंग, किस बैंक का बीसी है वो सिलेक्ट करना है, किस ब्रांच से है वो सिलेक्ट करना है, कितनी दूरी पर है वो सिलेक्ट करना है, आईएफएससी कोड क्या है वो सिलेक्ट करना है। और केओ कोड और बैंक आपके ऑलरेडी उसमें लिखे आएंगे, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग में क्लिक कर रहे हैं तो आप एग्जिस्टिंग ऑलरेडी किसी ना किसी बैंक के बीसी हैं। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट में अपलोड करने हैं, आपके क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आईआईबीएफ अपलोड करना है, पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड करना है। उसके बाद आपको हार्डवेयर में जाना है। हार्डवेयर में आपको क्लिक करना है कि आपके पास लैपटॉप कितने हैं, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उसकी कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सर्विस प्रोवाइडर है, कौन सी फिंगरप्रिंट डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, आपके पास माइक्रो एटीएम है या नहीं है तो फिर किस कंपनी का है, ये सारी डिटेल आपको हार्डवेयर में फिल करनी है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको कंप्लीट फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रीव्यू दिखाएगा कि आप इसमें अपनी जो आपने डिटेल भरी हुई है वो आप एक बार चेक कर लीजिए। उसको चेक करने के बाद आपको सबमिट कर लेना है। फाइनल सबमिट कर दोगे तो सबमिट करने के बाद ये लिखाएगा डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, प्लीज वेट फॉर डिटेल अप्रूवल। इसके बाद ये डिटेल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पोर्टल पर पहुंच जाती है। फिर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर इनको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद ये आपका बैंक में पोर्टल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी, जैसे कि आपके पास आईआईबीएफ नहीं है और आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और बाद में आपने आईआईबीएफ पास कर लिया है, तो उसके बाद आप वीएलई इंफॉर्मेशन अपडेट पर जाके अपना आईआईबीएफ अपलोड कर सकते हैं। बाद में कर लिया है तो पुलिस वेरिफिकेशन, आईआईबीएफ और मोबाइल नंबर वीएलई इंफॉर्मेशन अपडेट में जाके अपडेट कर सकते हैं। जो वीएलई भाई का कमीशन स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, किस वीएलई का कितना कमीशन है, किस बैंक का कितना कमीशन स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई तो आप सभी वीएलई भाई ने इस वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को
अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।